अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। आज की जो रेसिपी है वो है मिनी गार्लिक नान की। तंदूर वाले नान हम बनाएंगे विद तंदूर, वो भी पैन में। वो किस तरह बनाएंगे ज़रूर इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलें जी, रेसिपी को करते हैं शुरू। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, तकरीबन 4 कप लिया है मैंने। आप काम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा। मिक्स करेंगे और 1 टेबल स्पून डाल देंगे चीनी और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून टू टेस्ट। थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है। दही डाल देंगे आधा कप। दही से ये राइस होने में भी मदद देगा और नरम और सॉफ्ट नान हमारे तैयार होंगे। पानी जो है नीम गर्म पानी से हम इसको गूंद लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मक्खन। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। डाल के तो हमने इसको रख दिया है तकरीबन 60 मिनट के लिए। ये देखें बहुत ही अच्छे से नान की जो डो है वो राइस हो गई है। छोटे छोटे हम पेड़े लेंगे, इसके छोटे छोटे से जो बॉल हैं वो बना लेंगे। सारे ही हम इस तरह बना के तो रख लेंगे। ये देखिए, आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। पैन जितना आपका बड़ा हो या छोटा हो उसी हिसाब से। तंदूरी बटर नान बनाएंगे गार्लिक वाले। ये देखें, साथ में हमने जो लहसुन है उसको भी चॉप करके तो रख लिया है। आप चाहें तो उसको ग्रेट कर लें या फिर चॉप कर लें। इसी तरह के हम सारे ही पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न जो है वो है सब्ज़ धनिया। आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था। पानी है और इस तरह एक छाननी लेंगे, जाली वाला स्टैंड जो है वो लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे इस तरह किचन टावल। ये देखें इस तरह। इसको चाहें तो बांध लें या फिर ऐसे ही रहने दें। मैं ऐसे ही रहने दूँगी। यहाँ पर पैन जो है वो हमने गर्म करने के लिए रख लिया, चाय वाला पैन जो है वो। अब उस पेड़ों को हम इस तरह छोटे छोटे जो रोटी है वो बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने बड़ा नहीं करना क्योंकि पैन के हिसाब से हमने इसको बेलना है और पेड़ भी हमने छोटे छोटे ही किए हैं। बस इतनी साइज़ के हम बनाएंगे। और इसके ऊपर चाहें तो आप ऐसे ही रहने दें या फिर इसके ऊपर लगा लें। पानी लगा के तो हम थोड़े से इसके ऊपर लगा देंगे लहसुन के पीस, और या साथ ही लगा देंगे यहाँ पर धनिया सब्ज़। फैला देंगे इस तरह। एक दफ़ा फिर इस तरह कर लेंगे ताकि ये आप अच्छी तरह चिपक जाए। अब इस साइड को हमने उल्टा रखना है इस तरह और फिर इसके ऊपर लगाएंगे पानी। एक दफ़ा फिर कर देती हूँ इस तरह। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब उल्टी साइड यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे पानी। पानी वाली जो साइड है वो हमने पैन के साथ इसको चिपकाएंगे, वो फिर आसानी से चिपक जाएगी। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो फिर वो अच्छे से नहीं लगेगी। तो इसी तरह सारे हम बना लेंगे। ये देखें, पैन जो है वो बिल्कुल हल्की हीट पे हमने रखा हुआ है। इसके साथ इसको चिपका देंगे। पानी लगाया है तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे चिपक सकता है। ये देखें, एक में बाकी के मैं हाथ से लगा के तो दिखाऊंगी। हाथ से भी बहुत ही इजी रहता है, लेकिन उससे जलने का भी डर होता है कि कहीं ये पैन बहुत गर्म है, कहीं हाथ को लग ना जाए। तो मैं बाकी के मैंने हाथ से लगाए हैं, सिर्फ 2 मैंने इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रख के तो लगाए हैं। तो 5 मैंने यहाँ पर नान जो मिनी नान है वो लगाए हैं। और ये देखें, अब गैस को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और चारों तरफ हम इस तरह इसको घुमा घुमा के तो इसको पकाएंगे ताकि पीछे से इसकी जो हीट है वो, ऐसे ही हमने इसको पका लेना है ताकि पीछे से जो हीट है वो अच्छी तरह इसको मिल सके और ये कच्चे ना रहें। फिर हम इसको उल्टा करके भी इसके ऊपर रख देंगे और फिर ये बहुत ही अच्छे से सिक जाएंगे। चारों तरफ से हमने ऐसे ही करना है।
जब हमने पैन रखा था उस वक्त हमने हीट को बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ था, बिल्कुल हल्की हीट पे हमने पैन को 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। और ठंडे पैन पे बिल्कुल भी नहीं ये चिपकेगा और ना ही ये लगेंगे, क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे इस तरह। तो उस तरह फिर आपकी रेसिपी जो होगी वो भी ख़राब होगी। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से ये देखें इनको सेक लिया। अब हम अंदर से भी इसको इस तरह कर लेंगे। अब पैन को उल्टा कर देंगे और अंदर से, ताकि इसको हीट मिले और ये कच्चे ना रहें। इसके ऊपर रखे नहीं रखना, इसको उठा और चेक करते रहें ताकि ये जल ना जाए। तो यहाँ पर ये देखें ये तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब इसको इस तरह किसी चम्मच की मदद से हम उतार लेंगे। ये देखें ये नीचे गिरते ही थोड़ा सा जल गया है, क्योंकि अभी ये पैन बहुत ही गर्म है। बाकी के भी हम इसी तरह कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से नान जो है वो हमारे रेडी हैं। ऐसे सारे निकाल लेंगे और पीछे से ये देख लें। अब हम इसको, और बैक साइड जो है, पीछे वाली साइड जो है वो भी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। अब इसको हम ग्रीस करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे मक्खन या फिर घी। तो मैं यहाँ पर मक्खन लगा रही हूँ। मक्खन से हम इसको ग्रीस करेंगे, वही लगा देंगे इसके ऊपर। सारों के ऊपर हम यहाँ पर मक्खन लगा देंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही इजी आप बना सकते हैं विद तंदूर, बिल्कुल तंदूर जैसे नान अपने घर पर। मैंने यहाँ पे बनाए हैं जी चाय वाला, जो चाय वाले पैन के अंदर बनाए हैं। तो आप भी इसी तरह बना सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। बहुत ही नरम और सॉफ्ट इस तरह नान जो होते हैं वो तैयार होते हैं। पैन में भी बहुत ही इजी बन जाते हैं बग़ैर तंदूर के। तो बैक साइड देखें, बिल्कुल कोई भी नहीं इसको पहचान सकेगा कि ये तंदूर में बने हैं या फिर पैन में। और ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट हैं। ये देखें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।